इस वक्त खड़े हुए हैं यहाँ पर सिविल यमुनानगर में। यहाँ पर एक ताज़ा ताज़ा घटना हुई है खजूरी गांव की। खजूरी गांव के अंदर दो ग्रुपों के अंदर जो है झड़प हो गई थी कल किसी बात को लेकर। झड़प क्या थी, ये लोग विक्टिम लोग सामने खड़े हैं और यमुनानगर सिविल में ये लोग खड़े हुए हैं। जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या था और आगे की कार्रवाई ये लोग क्या चाहते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? राजकुमार जी। राजकुमार जी, क्या घटना घटी थी आप लोगों के साथ? सर 10 दिन पहले झगड़ा हुआ था गांव खजूरी में। जी। खाद के ऊपर खाद पकड़ लिया था 2 नंबर का चेयरमैन साहब का। चेयरमैन ही वाइस अ, चेयरमैन होंगे। वाइस चेयरमैन अग्नि विजय। जी जी तो आज फिर हम भाई को लेने जा रहे थे। बाइक भाई के पास बाइक नहीं थी, जी घाट पे लग रहे भाई। जी तो हम भाई को लेके परे से आ रहे थे। जी तो अंत है ना, चेयरमैन साहब ने जी और इनके साथ और थे जो जी। प्रतापर। हाँ। तो उन्हें है ना अंधे गड्डी में टक्कर मारी आमने सामने। अच्छा। चेयरमैन का भाई था हाँ छोटा। हाँ हाँ। तो हमने हमें देखा कौन है, तो उतरे हम। तो मैं एकदम उतर के डंडे और चक्कू लेके आए। उन्हें आते ही एकदम मारना चालू कर दिया। वो कितने लोग थे? मैं 11 जने थे जी, हम 4 जने थे गड्डी के अंदर। अच्छा। तो उन्हें आते ही मारना चालू कर दिया। जी तो हमने बात बूत पूछी क्यों मार रहे, तो उन्हें बात नहीं करी। तो उन्हें एक चक्कू ये मारा। अच्छा। तो सिर में डंडे लग रहे, टांग के रहे सिर में। तो हम तो नीचे गिर गए थे। सर झुकाओ नीचे को। ये सिर में टांग के रहे जी। अच्छा अच्छा। और तो फिर घर के आ गए थे जी। वहाँ पर काफी ज्यादा मारा जी। हाथ पैर सारे हो रहे जी। अच्छा अच्छा। और टांगों पे मारे जी लठ। ठीक है। तो क्या नाम ले रहे हैं इब। कितने लोगों को चोट आई है कुल मिला के? 4 जनों को चोट आई जी मारे में। हाँ, जो उनसे चार। तो आप लोगों को टारगेट टारगेट क्यों किया हम लोगों ने, वजह क्या थी? वजह मैं बताता हूँ जी। सर कि हम जो थे, हम खेत में जा क्या रहे नाम नाम थे। बताइए। मेरा नाम सूरज है सर। सूरज जी, क्या कुछ हुआ था? जी, ये बात चलती है, ये ना यूरिया का काम करते हैं, ब्लैक चलता है फैक्ट्री में खजूरी गांव में। जी यूरिया का गट्टा जो किसानों का होता है, तो यूरिया का यूज होता है फैक्ट्री में किसी काम के लिए, तो वहाँ पे यूज करते हैं। जी तो हम ऐसे ही कैजुअल अपने खेत में से आ रहे थे, उससे एक रात पहले हमारी मोटर चोरी हुई थी। तो खेत में से आते हुए हमें एक गाड़ी दिखी यूरिया से भरी हुई। उस और हम यूरिया से परेशान भी थे, ना सोसाइटी में यूरिया था, तो हमने ऐसे ही कैजुअली पूछ लिया कि ए भाई ये यूरिया कहाँ से आ रहा है। जी तो गाड़ी का ड्राइवर बोला, नु कह रहा भाई, हमने गाड़ी वाले से पूछा तो इतने में पीछे से प्रताप, सोनू, मजनू, मजनू का नाम चंद्रूप है, और यशपाल, वो 4 लोग आते हैं जो इसके अग्नि विजय जो चेयरमैन है इसके साथ काम करते हैं। वॉइस चेयरमैन है जी, वॉइस चेयरमैन, जिला परिषद के वॉइस चेयरमैन अग्नि विजय, तो उसके साथ ये 4 लोग काम करते हैं। तो ये लोग आते हैं, इन्होंने आते ही वहाँ पे लड़ाई झगड़ा, जो कि कैमरे में भी अगर जो वो संतोष प्लाईवुड है, MS के नाम से है वैसे वो, तो उसके बाहर से लड़ाई शुरू हुई। वहाँ पर उन्होंने झगड़ा किया, हमने जाके कंप्लेंट की। उस कंप्लेंट में वहाँ पे एक इनके साथ एक आदमी रहता है जो हरिजन समाज से है, उसका नाम है बरखा राम। तो उसके उसको ये साथ रखते हैं। कोई भी उसकी वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वो था भी नहीं वहाँ मौके पर जब झगड़ा हुआ। तो हमने तो कंप्लेंट कराई कि उन्होंने हमारे साथ मारपीट की, ऐसे ऐसे यूरिया की गाड़ी थी, तो उन्होंने हमारे ऊपर वैसे ही फर्जी की, ये इसको दलित समाज के लोग को इसको परेशान करते हैं। ये उन्होंने ना ये तीसरी बार किया है। जो SC एक्ट का केस होता है, ये तीसरी बार लगा है बिना बात की। कोई हमारा उसके साथ कोई झगड़ा नहीं, जो भी होता है बिना बात की। किसी का भी होता है हमारे साथ झगड़ा, अगर जो गांव में किसी के साथ भी कोई बात होती है, तो वो बरखराम आगे आता है और जाके यही SC एक्ट लगवाने का काम करता है। उसका यही काम है, पैसे लेता है। हाँ, इनका इनका जी मैनेजर कह लो या इनके साथ रहता है वो। अगर पैसे लेने का काम है जी, ये केस लगा लो, फिर फैसले के नाम पे पैसे ले लो, ये काम है। तो आज ये हुआ, आज तो कोई वही 15 दिन पहले हमने जो 10 दिन पहले रिपोर्ट लिखवाई थी, उसके बाद कोई बात नहीं थी। उसके बाद से ये इन्होंने यूरिया डाला फैक्ट्री में, नहीं डाला वो हमें पता नहीं। तो आज सुबह हम आ रहे थे, ये हमारे साथ का लड़का है साहिल, वो घाट पे लग रहा है, ये रेत के घाट पे यमुना के, तो वहां से इसको लेकर आ रहे थे हम। तो उन्होंने कहीं से पता निकाला होगा कि ये जा रहे हैं, तो आए। वो बोलेरो गाड़ी थी, ये खड़ी है पीछे गाड़ी भी, इस गाड़ी से ये उन्होंने आके हम बलेनो कार में थे, बलेनो कार में हमारी में टक्कर मारी। हमारी कार वो खड़ी है उसमें, हाँ जी, जो सामने खड़ी है उसमें आके टक्कर मारी। उनकी 2 गाड़ियां थी, एक ये स्कॉर्पियन थी और एक ये बोलेरो थी। तो आके उसमें 4 लोग थे हम, तो उसमें से इन्होंने आके हमला कर दिया। ये 11-12 लोग थे, 2 बाहर के लोग थे, जिसमें एक अग्नि विजय जो चेयरमैन है उसका भाई, पृथ्वी विजय था, बरखा राम था, प्रताप सिंह, यशपाल सिंह,
सोनू नहीं मजनू नहीं, भानु भानु जो प्रताप का लड़का है वो था, और दो बाहर के लड़के थे। उन्होंने आते मांग ये चाहते हैं, एक तो हमने तो कुछ भी नहीं की थी, हमने तो बस कैजुअल यही पूछा था कि ये यूरिया कहाँ से आ रहा है। इसी बात के पीछे अगर जो किसी से अवैध यूरिया का काम तो जी ये काफी दिनों से कर रहे हैं। ये फैक्ट्रियों से कुछ भी होता है, जब से चेयरमैन बने हैं तो वे कहते हैं कि वे विधायक के उनको जो फैक्ट्री वाले हैं वो भी डरते हैं इनसे कि ये जो उनका ये विधायक है, ये विधायक ऐसे कर देंगे। हमने कहा उनको कि आप यूरिया लेते हो इनसे, नु कह रहे नहीं वो विधायक हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। चेयरमैन को विधायक बताते हैं। सरकारी पार्टी बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, नहीं कुछ कर रहे, ऊपर से फोन करा देते हैं, ना इनकी गाड़ी पकड़ी जाती, मौके पर कुछ भी नहीं होता। तो अभी तक कोई एफआईआर दर्ज की है हमने झगड़े की। हाँ, अभी जो है वो झगड़े की है, ये आज की अभी नहीं की। अभी हम हॉस्पिटल में हमारे साथ का जो रकबे में ऐसी कितनी फैक्ट्री हैं जिनमें अवैध यूरिया सप्लाई हो रहा है, कुछ पता? देखो जी इसका तो कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्री है, कौन लेता है कौन टेक्निकल यूज करता है कोई कुछ नहीं कह सकते। पर हमारे गाँव में यूरिया यूज होता है। आपके खाद की कीमत क्या है, खाद के कट्टे की? हमें 270 रुपए से 280 रुपए हुई। जो बिजनेस पर्पज से जो यूरिया यूज होता है फैक्ट्री में, उसकी कीमत कितनी है? उसकी 500 से लेके 600 भी जा रहा है। वो कोई ऐसा नहीं, 500 से 600 के बीच में कोई फैक्ट्री 550, कोई 540 ऐसे देते हैं। जो क्योंकि टेक्निकल जो यूज होता है, जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए टेक्निकल यूरिया होता है, उसकी कीमत 2600 रुपये है। और 2600 की चीज 400 रुपये में मिल रही है। और एक फैक्ट्री में वही डेली की खपत है जो वही 28-30 गट्टे से 50 गट्टों तक की है। किसी फैक्ट्री में 100 गट्टे भी यूज होते हैं। अब आप चाहते क्या हैं? हम तो यही चाहते हैं जो हमारे साथ झगड़ा हुआ, हमें जो चोट आई, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो चेयरमैन है उनके खिलाफ, उनके भाई के खिलाफ, और जो उनके साथी हैं प्रताप, जो सोनू है, यशपाल है, बरखाराम है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और बरखेराम की तरफ से हमें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3, 4-4 बार परेशान किया गया है, यही झूठे आरोप लगा के कि ये SC एक्ट लगवाते हैं, हमें जाति सूचक शब्द कहे, और जबकि मौके पर भी नहीं होता। जब झगड़ा था आज तो था वो, पर उससे पहले जो 10 दिन पहले रिपोर्ट की हमने, उसमें भी उन्होंने यही FIR कराई थी कि बरखाराम को मार रहे थे। बरखाराम जबकि मौजूद भी नहीं था वहाँ पर। तो यही झूठे केस, पहले एक बार ड्राइवर है इनका, वो या कुछ भी कह लो, इनके साथ काम करता है पिछले 2-3 सालों से, उसका यही काम है, गांव में किसी के साथ भी लड़ लेता है और जाके सीधा झूठा SC एक्ट लगवाना है। तो CCTV में आ रही है आपकी पूरी? जी CCTV, आप पंजाब एंड सिंध बैंक के सामने हमारे जो है ये झगड़ा हुआ जटलाना में, हम उधर से आ रहे थे। कोई आप इस चीज की CCTV फुटेज निकलवा सकते हैं, थाने में हम जाके ये बात रखेंगे कि ये जो CCTV फुटेज है वो निकलवाई जाए और हमारे साथ न्याय किया जाए। तो ये लोग थे सूरज और राजकुमार। और हमारे साथ एक हमारे चाचा हैं जिनका नाम निर्मल सिंह है, उनकी हालत गंभीर है, वो अंदर जी बिल्कुल ज़्यादा सीरियस है। उनको काफ़ी जगह चाकू लगे हुए हैं, कई जगह से उनकी टांग में फ्रैक्चर है जी, उनके सिर में 11-12 टांगे आए जी, बाजू पे चाकू सीरियस है। डॉक्टरों ने अभी तो एडमिट कर लिया उन्हें, उस आया था, फिर उसके बाद फिर जब टांके टूंके लगाए, एनेस्थीसिया दिया, जो भी बेहोशी की दवाई दी, अभी वो एडमिट है। चलिए ठीक है सर। उसके बाद ये जो बोलेरो गाड़ी है, इसके ऊपर भी हमला किया गया था लाठी डंडों से, ये भी तोड़ दी गई है। देखिए इसका शीशा भी है चकनाचूर है, देख रहे होंगे आप वीडियो के माध्यम से। और एक गाड़ी हम आपको दिखा दें, ये बलेनो है, जो शुरू में वो लड़के बोल रहे थे जिसके सरों पे पट्टियाँ बंधी थी, ये गाड़ी बलेनो है। इसके भी शीशे बिल्कुल तोड़ दिए गए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। प्रशासन को कहना चाहेंगे कि जो है पीड़ितों के साथ जो भी पीड़ित हो उसको इंसाफ मिले और जो दोषी हो उसको सज़ा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।